आरएसएस के लाइन को लेकर वो चलते रहे हैं और खुलेआम खुले तौर पर माने उनका रहा है कि हम उसके आइडियोलॉजी को मानते हैं, उसके माने एक उसका प्रोपेगेंडा का एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। देखिए, अब बहुत सोच समझ कर बनाया गया था फिल्म ही, लेकिन बनाने वाले ने यह नहीं सोचा कि हाँ साहब इसका उल्टा भी रिएक्शन हो जाएगा। उसके जो संवाद लेखक जो हैं मनोज, 23 जून को जो शंखनाद यहाँ पर होने वाला है, उस शंखनाद के सामने भाजपा ध्वस्त होने वाली है, इसका आभास उसे हो गया। उसी छटपटाहट में उनका बयान आ रहा है, उनके नेता बिहार का दौरा करने आ रहे हैं। आदिपुरुष एक मूवी आया, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, आदिपुरुष का हम लोग क्या विरोध करेंगे, तो पूरा जो है सो देश से विरोध कर रहा है। देखिए, अब बहुत सोच समझ कर बनाया गया था फिल्म ही, लेकिन बनाने वाले ने यह नहीं सोचा कि हाँ साहब इसका उल्टा भी रिएक्शन हो जाएगा। उसके जो संवाद लेखक जो हैं मनोज, मुदसिर, हाँ, तो जो है सो वो जो उसमें डायलॉग जो दिए वह तो जो है सो देखिए उनका अब तक जो रहा है जिस ढंग से खुले तौर पर आरएसएस के लाइन को लेकर वो चलते रहे हैं और खुलेआम खुले तौर पर माने उनका रहा है कि हम उसके आइडियोलॉजी को मानते हैं, उसके माने एक उसका प्रोपेगेंडा का एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं उस रूप में। और जो है सो फंस गए इसमें। अब उसमें देखिए आदिपुरुष में जो भी कैरेक्टर बनाया गया है, जो कैरेक्टर है जिसमें रावण का जो कैरेक्टर है, यह जो भाजपा का जो मिशन है कि यहाँ डिवाइड करो और धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे पैदा हो, तो इसलिए देखिए अब रावण का जो कैरेक्टर जिसका है उसका लुक किस ढंग से बनाया गया है, जैसे कोई जो है सो खूंखार माने मुसलमान माने चेहरा उसको देखने से इस ढंग से बनाया गया है कि मुसलमान माने है। तो भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको उन्होंने प्रतिबिंबित किया है उसमें आदिपुरुष में। और धर्म के नाम पर जो ये लोग अब तक व्यापार करते रहा है और धर्म के नाम पर जो दंगा फसाद करते रहा है, नौजवानों को गुमराह करने का काम करते रहा है, वही जो है सो वो आदिपुरुष के माध्यम से वही दिखाया गया है। लेकिन चूँकि राम को जो एक आदर्श के रूप में मानने वाले लोग हैं, अब वो जो है सो कहीं ना कहीं उनके भावना को यह आघात पहुंचा। अगर वही रामायण अगर नहीं, रामानंद सागर का रामायण अगर नहीं आया हुआ रहता तो स्थिति दूसरी रहती। लेकिन चूँकि रामानंद सागर के रामायण को जिन लोगों ने देखा है उसमें कैरेक्टर, चाहे भगवान राम का कैरेक्टर हो, सीता जी का कैरेक्टर हो, रावण का भी कैरेक्टर हो, तो उसको जिस रूप में वहाँ पर लोगों ने देखा कि रावण भी एक मर्यादा का पालन करते हुए दिखाया गया है उसमें। लेकिन इसमें तो जो है सो पूरा वही जो है सो जो भाजपा चाहती है और नौजवानों को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर नौजवानों के हाथ में वही लंपटाई और गुंडाई करने का जो ट्रेनिंग वो देना चाह रही थी इसके माध्यम से, लेकिन घबरा गया उसका मामला। 23 तारीख के मीटिंग के बाद बीजेपी के दो गद्दावर नेता आ रहे हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा। अब पता नहीं क्या स्थिति उन लोगों की हो जाएगी 23 तारीख के बाद। 23 तारीख के पहले ही आप देख रहे हैं कि सारे के सारे नेता जो है सो एक तरफा माने किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को पता नहीं कौन कौन सा है, सारे लोग एकदम बेचैन है। इतना बखुलाहट, इतना उकुलाहट और इतना छटपटाहट है भाजपा के बीच में जो 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है माने उसको लेकर। और यहाँ पर बिहार में अमित शाह, नड्डा जिनको आना है आवे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बिहार ही नहीं, 23 तारीख के बाद में इस देश में कहीं भी इन लोगों के जाने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बिहार बराबर जो है सो एक नया दिशा देने का काम किया है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रहा हो, उसमें भी महात्मा गांधी जी बिहार से ही अपना आंदोलन शुरू किए थे, चंपारण से। जेपी का मूवमेंट रहा हो, हर बदलाव का गवाह बिहार रहा है, अगुवाई बिहार ने किया है। और इस बार भी जो बदलाव होने जा रहा है
उसकी अगुवाई बिहार करने जा रहा है। 23 जून को जो शंखनाद यहाँ पर होने वाला है, उस शंखनाद के सामने भाजपा ध्वस्त होने वाली है, इसका आभास उसे हो गया। उसी छटपटाहट में उनका बयान आ रहा है, उनके नेता बिहार का दौरा करने आ रहे हैं। 23 तारीख को कुछ महागठबंधन में बड़ा ऐलान हो सकता है। बैठक ही बहुत बड़ा ऐलान हो गया, बैठक हो रही है, यही बहुत बड़ा ऐलान हो गया। यही जो है सो बिगुल फुकाएगा उस दिन में, भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाने का बिगुल फुकाएगा। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है, 24 में हाफ, 25 में महागठबंधन साथ। सवाल है कि सम्राट चौधरी को तो इसी के लिए बनाया गया है। सम्राट चौधरी को इसी के लिए, सम्राट चौधरी की अब भाषा देखिए, उनका जो बयान देते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, कहीं ना कहीं भीतर की जो बखलाहट है, अकुलाहट है, छटपटाहट है, वही आता है। उस परिस्थिति में जब आदमी पहुंचता है, जब उसको दिखाई पड़ता है कि अभी कहीं कोई स्कोप नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो इसी ढंग से लोग अपना बोलता है, जिसकी अभिव्यक्ति सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। उनको आभास हो गया है कि हाँ 24 में क्या स्थिति होने वाली है, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाए रखने के लिए और नेताओं को खुश करने के लिए ये सब नहीं बोलेंगे तो फिर जो है सो उनको बनाया किस लिए गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।